Good afternoon, girls. Today we are going to discuss about regression testing. सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग। तो हम रिग्रेशन टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो टाइप कह सकते हैं जो किसी प्रोग्राम में या कोड में चेंज होने के बाद उस पर्टिकुलर कोड सेगमेंट को और उससे इफ़ेक्ट होने वाले कोड सेगमेंट को चेक करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेस्टिंग है जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया को टेस्ट करेगी जहाँ पर हमने चेंजेस किए हैं और उन चेंजेस का जहाँ जहाँ इफ़ेक्ट हुआ होगा उन एरिया को टेस्ट करता है। ठीक है, अब रिग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट प्रोग्राम को नहीं चेक कर रहा है, कंप्लीट सिस्टम को नहीं चेक कर रहा है, बट सिर्फ उन्हीं एरिया को चेक कर रहा है जहाँ पर उसने चेंजेस हमने किए हैं एज अ प्रोग्रामर। तो पार्शियल सिलेक्शन ऑफ ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड टेस्ट है ये बेसिकली। ठीक है, और इनमें हम वही टेस्ट केसेस यूज़ करते हैं जो पहले हमने यूज़ किए थे टेस्ट करने के लिए, जिनसे हमें बग मिला था। क्लियर। अब अगर इस टेस्टिंग की बात करें तो ये चीज़ अश्योर कराता है कि जो न्यू कोड्स चेंजेस हमने किए हैं, जो नए कोड्स हमने प्लेस किए हैं, वो कोई हमारे दूसरे जो कोड्स हैं उन पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं प्लेस कर रहे हैं, जिन पे जो कोड्स डिपेंडेंसीज थी वो फुलफ़िल हो रही हैं। एंड उसके अलावा ये इंश्योर करता है कि जो ओल्ड कोड है वो अभी भी परफेक्टली फाइन काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पर बग नहीं थे। क्लियर। हम ये पर्टिकुलर टेस्टिंग क्यों करते हैं, कब करते हैं? हम बेसिकली ये टेस्टिंग तब करते हैं जब हमने एक बग फाइंड आउट किया, हमने उसको डिबग किया, उसको चेंजेस किए। तो चेंजेस करने के बाद अब हम रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे उस अफेक्टेड एरिया को चेक करने के लिए कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस फ्रूटफुल हुए हैं कि नहीं, वही एरर्स तो नहीं आ रही या कोई नई एरर तो नहीं जनरेट हुई। प्लस ये चेक करते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर ओल्ड कोड था उसमें कोई चेंज तो नहीं आया या उसमें कोई इफेक्ट तो नहीं आया, उनकी फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस तो नहीं आए, एज वेल एज जो डिपेंडेंसीज थी अदर दूसरे कोड्स पे, उन पे क्या इफ़ेक्ट आया है। ठीक है, अगर कहीं हमारा डेटा का यूजेस हो रहा था, डेटाबेस का कनेक्टिविटी यूज़ हो रही थी, तो उसमें कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम रिग्रेशन टेस्टिंग में चेक करते हैं। ठीक है, अब अगर उसके बाद भी कोई इफ़ेक्ट आता है, कुछ एरर्स हमें चेंज होती है, तो हम फिर से कोड को चेंज करेंगे, डिबग करेंगे, फिक्स करेंगे और अगेन विल गो फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे सारे बग्स या एरर्स आना बंद ना हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रिग्रेशन टेस्टिंग की पर्टिकुलर जो वे है या जो प्रोसेस है वो क्या है, तो दैट इज़ सबसे पहले तो प्रोग्राम फेलियर आता है। प्रोग्राम फेलियर मिलने के बाद जब हमें कोई बग मिलता है, हम डिबगिंग करते हैं। डिबगिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स होता है, देन विल गो फॉर मॉडिफिकेशन। हम सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके कोशिश करते हैं बग फ्री करें उसे। जब ये काम हो जाता है देन आई विल गो फॉर सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस। यहाँ पर हम जो प्री एग्जिस्टेड टेस्ट केसेस हैं जिनसे हमारा ये बग फाइंड आउट हुआ था, उनमें से अब हम टेस्ट करेंगे, उन्हीं से हम टेस्ट करेंगे कि कहीं कोई एरर अभी भी तो नहीं आ रही। ठीक है, अगर वो जो प्रीवियस टेस्ट केसेस हैं वो पास ऑन हो जाते हैं, वो पास हो जाते हैं, तो हम नए टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे ये चेक करने के लिए जो नया कोड हमने लिखा है इसकी अपनी कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, कहीं कोई और डिपेंडेंसीज तो नहीं जनरेट हो रही। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कहीं पर कोई एरर नहीं है, देन आई विल से माय सिस्टम इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है, टेक्निक्स की बात करें, टेक्निक्स फॉर सिलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, देन सेलेक्ट ऑल टेस्ट केसेस। इसमें हम जितने हमने टेस्ट केसेस चलाए थे पहले कोड पे वो सारे करेंगे। दूसरा जो है सेलेक्ट टेस्ट केसेस रैंडमली, आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 1000 या आउट ऑफ एन नंबर ऑफ केसेस हम फ्यू केसेस पिकअप करते हैं रैंडमली और उनको टेस्ट करके देखते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट है, अगर सही है कि नहीं। ठीक है, फिर सेलेक्ट मॉडिफिकेशन ट्रैवर्सिंग टेस्ट केसेस। अब इस टेक्निक में हम सिर्फ उन्हीं टेस्ट केसेस को सेलेक्ट करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो पर्टिकुलर टेस्ट था या जो कोड था उसको मॉडिफिकेशन हमें चेक करना है। ये चेक करना है कि जो पार्ट में अफेक्ट्स हुए थे वो अफेक्ट सही हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम मॉडिफिकेशन ट्रैवर्सिंग टेस्ट केस लेंगे। जो नेक्स्ट आता है दैट इज हायर प्रायोरिटी टेस्ट केस। हायर प्रायोरिटी टेस्ट केस में हम क्या करते हैं कि हमारे ये पर्टिकुलरली हम प्रायोरिटी कोड्स को चेक करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जो हर एक टेस्ट केस को एक प्रायोरिटी कोड दिया जाता है, जिसका प्रायोरिटी कोड हाई होता है हम उसको पिक करते हैं। ये डिपेंड कर सकता है कई चीज़ों पे, ये बग डिटेक्शन पे डिपेंड कर सकता है, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर सकता है, ऑन एनीथिंग। ठीक है, तो इनको हम चेक करने के बाद
अब प्रायोरिटी चेकिंग की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटाइजेशन दो तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो प्रायोरिटी केस जो फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए वो एसेंशियल टेस्ट केसेस है, सेकंड पे इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस, थर्ड पे एग्जीक्यूट इफ रिसोर्स परमिट्स, फोर्थ नॉट इंपॉर्टेंट टेस्ट केसेस, फाइव रिडंडेंट टेस्ट केसेस। ये प्रायोरिटीज़ हैं कि किस तरह की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर, जो कस्टमर को इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेकंड, रिक्वायर्ड टू द इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करने वाली एक प्रायोरिटी होगी। थर्ड एंड द लास्ट विल बी हेल्प टू इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट। वो टेस्ट केसेस सेलेक्ट करेंगे जो कस्टमर ने पर्टिकुलर पॉइंट आउट्स किए हों, जो मार्केट में कहीं ना कहीं कस्टमर कह रहा हो कि ये चीज़ सही नहीं है, तो वो चीज़ें ला के हम सबसे पहले प्रायोरिटी तो वही हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। जब कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सेल्स भी मार्केट में बढ़ेगी। ठीक है, कई टूल्स हम यूज़ करते हैं जैसे सेलेनियम, वेटर, QTP, RFT, विन रनर एंड स्किल टेस्ट। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, दीज आर द टूल्स फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। और एडवांटेज है कि नो न्यू बग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर एडिंग न्यू फंक्शनैलिटीज टू द सिस्टम, as most of the test cases used in regression testing are selected from the existing test suite and we already know their expected outputs, hence it can be easily automated by the automated tools. Last, it helps to maintain the quality of the source code. तो ये तीन मेजर इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, यस, इंश्योर करता है कि कोई नया बग नहीं आया। जब हमने सिस्टम को टेस्ट किया, चेक किया, अपडेट्स किए तो उसके बाद भी कोई नया बग नहीं आया, ये चेक कर लेता है। टेस्ट केसेस पुराने ही हमारे जो हम यूज़ कर चुके हैं तो ऑटोमेट करना आसान है और क्वालिटी भी अश्योर होती है क्योंकि कोई बग नहीं है, कुछ नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन हो रही है। डिसएडवांटेज भी हैं, टाइम एंड रिसोर्स कंज्यूमिंग है, ऑटोमेटेड टूल्स आर नॉट यूज। अगर ऑटोमेट नहीं करेंगे हम, अगर मैनुअल पे जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि हमें टेस्टर, प्रोग्रामर, डिबगर सबको यहाँ पर यूज़ करना ही करना है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि कोड हम एक तो रिकोड करेंगे, पूरा कोड रीराइट करेंगे, फिर उसके लिए टेस्ट केसेस डिज़ाइन करेंगे, फिर उनको टेस्ट करेंगे, तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, और ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप भी चेंज करूँ, यानी माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस भी हो रहे हैं तो भी हमको ये टेस्ट करना ही करना है, तो माइन्यूट चेंजेस पे भी रिक्वायर्ड हो जाता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सॉरी, तो मैं बात करूं तो रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि रीटेस्टिंग पूरे सॉफ्टवेयर की जाती है और रिग्रेशन टेस्टिंग एक पार्ट की जाती है जहां पर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, रीटेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो जो डिफेक्ट्स हमने फिक्स किए उसके बेसिस पे हम पूरे सिस्टम के इनपुट्स आउटपुट चेक करेंगे। और रिग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो जो कोड हमने लिखा है, जो नया कोड हमने लिखा है, उसको हम सिर्फ चेक करते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उसकी वजह से कहीं और कुछ डिफेक्ट्स तो नहीं आए। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली डिफेक्ट वेरिफिकेशन, defect verification not on the part of is not the part of regression testing का पार्ट नहीं है डिफेक्ट वेरिफिकेशन पार्ट है रीटेस्टिंग का। ठीक है, वो चेक करता है कि डिफेक्ट वापस तो नहीं है। ठीक, फिर प्रोजेक्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी कैरिड आउट पैरेलल विद रीटेस्टिंग। हम कई बार होता है रीटेस्टिंग भी कर रहे हैं और रिग्रेशन टेस्टिंग भी कर रहे हैं। एंड रीटेस्टिंग में क्या है कि प्रायोरिटी ऑफ रीटेस्टिंग इज हायर देन रिग्रेशन टेस्टिंग। हम अगर चेंज किया तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम रीटेस्टिंग करें पूरे सॉफ्टवेयर को, पूरे सिस्टम को, ताकि पता चले कहीं कोई डिपेंडेंसी तो चेंज नहीं हुई या कोई चेंजेस तो नहीं आए। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग को हम ऑटोमेट कर सकते हैं बट रीटेस्टिंग को हम फुल्ली ऑटोमेट नहीं कर सकते, हमें उसे कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और रिग्रेशन टेस्टिंग का एक नाम जेनरिक टेस्टिंग भी है और रीटेस्टिंग का दूसरा नाम प्लान टेस्टिंग है। रिग्रेशन टेस्टिंग पास टेस्ट केसेस से भी हो सकती है। रीटेस्टिंग के लिए हम फेल टेस्ट केसेस को यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो फेल हुए हैं सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन checks for unexpected side effects. Retesting makes sure that the original fault has been corrected. Regression testing is only done where there is any modification or changes become mandatory in an existing project. Retesting executes the defects with the same data and the same environment with different inputs with a new build. Clear? तो अगर हम देखें तो रिग्रेशन टेस्टिंग की हम बार बार बात कर रहे हैं तो सेम डेटा पे हो जाती है, सेम टेस्ट केसेस पे हो जाती है, बट रीटेस्टिंग सेम डेटा पे नहीं
हमको एनवायरनमेंट भी सेम चाहिए, सारे इनपुट्स आउटपुट्स, ताकि हम ये चेक कर सकें जो डिफेक्ट्स से वो रीटेस्टिंग हमारा पूरे सिस्टम की बात कर रहा है और रिग्रेशन टेस्टिंग हमारे सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहा है. क्लियर? सो दिस इज ऑल इन रिग्रेशन टेस्टिंग. इफ यू हैव एनी डाउट, message me and I'll try to solve your problem as soon as possible. Thank you so much, girls.